साथियों नमस्कार। हाल चाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। साथियों, इसमें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। उम्मीदवार जो है चुनाव में लड़ने के लिए व्याकुल हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसमें बताया है कि कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये जानकारी आप सबके लिए बहुत जरूरी है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप चुनाव लड़ने के लिए अर्ह हैं कि अनर्ह हैं। तो मैं देरी न करते हुए बताता हूँ आपको कि जो गाइडलाइन जारी किया है चुनाव आयोग ने, वह करीब 11-12 पॉइंट का है। उसे आप भली बात जान लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको चुनाव लड़ने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले बताऊँ आपको, कोई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पहली शर्त यह है कि वह अनुमोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है, जो कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, लड़ना चाहता है, यदि वह दिवालिया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही वह जो है नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद न धारण करता हो, यानी नगर निकाय के में किसी लाभ के पद पर वह काम न कर रहा हो। इसके साथ ही एक शर्त यह भी है कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, अथवा जिला सरकारी काउंसिल या अपर या सहायक जिला सहकारी काउंसिल या अवैतनिक या मजिस्ट्रेट अवैतनिक मुंसिफ अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो। ये लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा यह भी एक शर्त रखा गया है कि वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यावसायिक रूप में कार्य करने से विसर्जित किया गया हो, मतलब निकाला गया हो, ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही एक शर्त यह भी है कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदच्युत सेवक हो और उसे पुनः सेवा योजना के लिए विवर्जित किया गया हो, तो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक शर्त यह भी रखा गया है कि भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन ग्रहण किए गए किसी पद से भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के कारण पदच्युत हुआ हो और पदच्युत होने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि समाप्त न की गई हो। यानी कोई व्यक्ति जो है पदच्युत किया गया हो, सेवा से निकाला गया हो, और वह जो है सेवा निकाला गया और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो, राजद्रोह का आरोप हो, और यह जो है 6 वर्ष की पूरा अवधि न पूरा हुआ हो, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही एक और शर्त यह भी है कि उसे किसी न्यायालय द्वारा अधिनियमों के उल्लिखित किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो या सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया हो, ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जबकि ये अवधि 5 वर्ष तक यदि यह अवधि पूरी कर लेते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन 5 वर्ष यदि पूरा नहीं हुआ है ये सब सदा होने के दौरान, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम के महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष की जो है वह भी अपने पद से न हटाए गए हों तो और वह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा 5 वर्ष निकाले जाने से 5 वर्ष की समय जो है पूरा होना चाहिए। इसके अलावा एक शर्त यह भी रखा गया है कि जो भी लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वह नगर निकाय का बकायेदार नहीं होना चाहिए और वह 1 वर्ष से यदि अधिक की अवधि के बकायेदार हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि कौन कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि नामांकन कैसे होगा, कितनी धनराशि लगेगी, नामांकन का जो पत्र है, जो शुल्क है, वो कितने रुपए का होगा, और उसमें जो है कितनी जमानत धनराशि जमा करना पड़ेगी। सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप देखते हैं हाल चाल यूपी। यदि आप योजनाओं से संबंधित या चुनाव संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।